बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विराट कोहली की पाकिस्तान में जितनी इज्जत है शायद ही इंडिया के किसी क्रिकेटर की इतनी इज्जत हो। बावजूद इसके कि हमें पता है वो हमारी मुखालिफ टीम से है और हिंदुस्तान से हमारे क्या मामला था सब जानते हैं। इसी तरह बाबर आजम की जो इज्जत है वो सारी दुनिया को पता है। यही सूरत हाल है कि वसीम अकरम से लेकर इमरान खान तक सारी दुनिया इनकी इज्जत करती है क्योंकि अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, लेजेंड्स रहे हैं। यही सूरत हाल होती है जंग के हवाले से। अगर आपका मुखालिफ आपसे बेहतर फाइटर हो और आप जंग में कूदे हों तो जो सही मायने में फाइटर होता है वो अपने मुखालिफ की तारीफ करता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जनरल सर निक कार्टर, बरतानिया के आर्मी चीफ, इन्होंने एक सवाल का जवाब दिया। इनसे पूछा गया कि आपकी इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। ये बात आपको मानना पड़ेगी। आप अफगानिस्तान के बारे में कोई असेसमेंट नहीं दे सके। जब पूछा गया आप लोगों से बरतानिया के MI6 से और जो रिपोर्ट्स आप लोगों ने दी उसके मुताबिक तो ये था कि 2021 में तो दूर दूर तक तालिबान नहीं आ सकते, कब्जा तो बड़ी दूर की बात है। तो फिर आप समेत पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस किस तरह फेल हो गई अफगानिस्तान के अंदर? आप लोग असेस क्यों नहीं कर पाए कि अफगान तालिबान फतेहयाब हो रहे हैं? उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनने वाला और समझने वाला है, और ये सिर्फ वही शख्स कर सकता है इस तरह का इतने बड़े ओहदे पर जाकर जवाब देने का हौसला जो खुद आला ज़र्फ हो। क्योंकि आप किसी मुखालिफ फाइटर की तारीफ करें जिसके खिलाफ 20 साल प्रोपेगेंडा होता हो, तो सोचिए इस वक्त निक कार्टर के खिलाफ पूरी दुनिया में, बरतानिया में इतनी तनकीद हो रही है इन पर, और सारे इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि वो अफगान तालिबान की तारीफ करें। उन्होंने कहा है कि हम सब की जो इंटेलिजेंस है वो असल में फेल नहीं हुई। असल में प्रॉब्लम ये हुई है कि जहां पर हम सब की सोच आकर ख़त्म होती है, तालिबान की सोच उससे बहुत आगे की है। जहां दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस इदारों की बस हो जाती है, वहां से तालिबान की सोच का आगाज होता है और वो आगे तक जाते हैं। और हमें मानना पड़ेगा कि अफगान तालिबान की जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी सोच है, जो हिकमत अमली थी, वो दुनिया के तमाम इंटेलिजेंस इदारों से बहुत आगे थी। और आज भी वो जहाँ पर हम लोग अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आगे जाकर वो सोचते हैं, और इसीलिए वो हम सबसे आगे हैं। अब उनसे पूछा गया, उन्होंने जवाब दिया। असल में सूरत हाल ये देखिए हुई क्या है। अफगानिस्तान के अंदर जो मामला हुआ, निक कार्टर कहते हैं कि अब अफगान तालिबान को मसला है, वो अपने पैर जमाने में उनको मसला है। वो देख रहे हैं हम एक मौका इनको देना चाहिए। इस दफ़ा दुनिया के तमाम जितने भी ममालिक हैं उनको इनके साथ चलना चाहिए, एड देनी चाहिए, इनको आगे लेकर जाना चाहिए। हम इनके साथ राब्ते में हैं और हमारे साथ इन्होंने बेहतरीन अंदाज में कॉपरेट किया है। निक कार्टर कहते हैं मैं हैरान हो गया हूँ, इनकी पीआर एजेंसी पता नहीं कौन चला रहा है। इनका पीआर यानी दुनिया के अंदर इनका अब जो चेहरा सामने आ रहा है वो इतना पॉजिटिव आ रहा है, इतना पॉजिटिव आ रहा है कि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इनकी एजेंसी कौन चला रहा है, इनकी पीआर कौन चला रहा है, इनके बारे में कौन कर रहा है, हमें किसी को कुछ नहीं पता। असल में सूरत हाल ये हुई है, तालिबान की एक स्ट्रेटजी जो बड़ी कमाल थी। अमेरिका ने प्लान ये किया था कि मैं निकलूंगा। अभी तक अमरीकी बुरी तरह निकल नहीं पाए। अभी भी कांग्रेस के अंदर गुफ्तगू हो रही है। अमरीकी फ़ौज तो चली गई, उनके जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ फंसे हैं, कुछ हैं मौजूद है। अमरीका ने यहाँ पर ब्लैक वाटर और तमाम पूरा एक खेल बना कर रखा था। हुआ यूँ है, सोच रहे थे तालिबान जब आएंगे आकर लड़ाई करेंगे। जनरल निक कार्टर कहते हैं कि मैं हैरान हूँ इस बात पर, हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ नहीं आई थी कि वो जगह जहाँ पर तालिबान लड़ाई कर ही नहीं रहे थे, काबुल, कंधार, जलालाबाद और ये वो, हमने सोचा जब वो यहाँ पर आएंगे वो आकर लड़ेंगे, सहमत होगी, इसमें बहुत अरसा निकल जाएगा और एक खाना जंगी किसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन हमें कभी पता ही नहीं था कि वो इन इलाकों में जब आएंगे गुफ्तगू करेंगे, शहर फतह करेंगे, आगे चले जाएंगे। यानी उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। असल में अफगान तालिबान ने काम ये किया, अगर वो मिसाल के तौर पर ये काबुल तक पहुँचते वो कोई 40-50 हज़ार लोग अपने मुखालिफिन के मार देते। होता क्या, अब मुखालिफिन का अगर ख़ानदान के अंदर 2 या 3 बच्चे हैं,
अब सबको पता होता, सारी जिंदगी उनको पता होता कि हमारे बाप को तालिबान ने मारा था, उनके अंदर जब तक वो बड़े होते वो बदले की आग रहती, हमेशा रहती। और याद रखिएगा, अगर आप मिसाल तौर पर 50,000 लोग मार देते, चलिए कम कर लेते हैं, 10,000 लोग आपने मार लिए, 10,000 लोगों के 2-3 बच्चे कल को खड़े हो जाते हैं। अब वो कल को 50,000 के करीब तादाद उनकी बनती है। जब 50,000 के करीब जंगजू बनकर आपसे बदला लेने के लिए आएंगे तो वो आपके मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। तालिबान को ये बात समझ आ गई थी। देखिए, इस्माइल खान को उन्होंने मारने के लिए कितने हमले किए अफगान तालिबान ने, लेकिन अल्लाह ने इस्माइल खान को बचा ही रखा क्योंकि उसकी मौत नहीं लिखी थी। लेकिन आप अंदाजा कीजिए, किसी को भी नहीं पता था वही इस्माइल खान काबुल पहुंचकर जाकर बहुत सारे लोगों को ठंडा कर देगा। यानी इसीलिए अगर वो पहले मारा जाता तो इतनी आसानी से काबुल फतह ना होता। तालिबान की स्ट्रेटजी इतनी कमाल थी कि आप ये देखें कि दुनिया में अगर सबसे टॉप लेवल की कोई भी स्ट्रेटजी जंग की अपनाई जा सकती थी, टेक्नोलॉजी समेत, लड़ने समेत, उधर से हमला, यहाँ से वो स्ट्रेटजी, 20 साल प्रोपेगेंडा करना मीडिया के जरिए, वो सबने आजमा ली। अमेरिका ने आजमा ली, बरतानिया ने आजमा ली। कौन सी ऐसी मॉडर्न स्ट्रेटजी थी जो अब आपने आजमानी थी, या कौन सा ऐसा आपके पास हल था, या कौन से ऐसे मामला थे कि आप नए तरीके से आजमाते, अच्छा ये स्ट्रेटजी काम करेगी, इससे आप इनको मारे, अच्छा ये हरबा काम करेगा, अच्छा ये चीज़ होगी। वो तमाम की तमाम स्ट्रेटजीज इन्होंने आजमा ली। और जब सारे हरबे, सारी हिकमत अमलियाँ तमाम तर आजमा ली, तो इसका मतलब है कि अफगान तालिबान ने उन हिकमत अमली को पूरी तरह समझ लिया, उनसे बेहतर स्ट्रेटजी लेकर है। इसका मतलब है कि जनरल निक कार्टर ने जो बात की है कि जहाँ पर हम लोगों की सोचें ख़त्म होती है, ये वहाँ सोचते हैं, यानी उससे आगे की सोच रखते हैं, उनकी सोच ही वहाँ से शुरू होती है। यानी पूरी दुनिया के अंदर आप देख लें, तमाम की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां जो उन्होंने प्लान बनाकर दे सकते थे वो दिए, वो फेल हो गए। और इसके बाद जब अगले लेवल पर जाकर वो सोचते हैं तो आप सोच लीजिए, फिर इनकी फौज दुनिया की नंबर 1 फौजों में शामिल हो गई है, इनकी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी में शामिल हो गई, यानी टॉप लेवल की आपकी एजेंसी बन गई। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये बरतानिया का आर्मी चीफ कह रहा है। देखिए, बरतानिया के जो लोग हैं उनके अंदर ये मिजाज पाया जाता है कि वो तारीफ करते हैं लोगों की। आप कभी क्रिकेट मैच देखिएगा, इंग्लैंड में जो हो रहे होते हैं, मुखालिफ सेंचुरी करेगा वो दाद देंगे उसको। ये उनका एक तरीका है, ये उनके कल्चर में चीज़ पाई जाती है। लेकिन अब मीडिया प्रोपेगेंडा पूरा इतना करे। अब आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया पर क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है जी। हक्कानी इसकी लड़ाई हो रही है मुल्ला उमर ग्रुप के साथ और मुल्ला उमर ग्रुप की दुआ के साथ। 20 साल ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि तालिबान ने ये किया, वो किया, उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, ये किया, ये जीत नहीं सकते, ये कभी नहीं जीत सकते, ये तो हार रहे हैं, फलाना। अब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। चूंकि अमेरिका समेत दुनिया भर में ये बात कही जा रही है कि आप दहशतगर्दों से बातचीत करें। आप तो कहते थे ये दहशतगर्द है, ये कैसे जीत गए, आपके पैसे कहाँ लगे, क्या चीज़ हुआ, हमारे टैक्स पेयर मनी। ये तमाम गुफ्तगू जब हो रही है तो उन्होंने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, इनकी आपस में लड़ाई हो रही है इसलिए हुकूमत का ऐलान नहीं करे। यानी इंडिया की तरह पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा है। लेकिन जनरल निक कार्टर, बरतानिया का आर्मी चीफ, अगर फैन हो गया है अफगान तालिबान का, कायल हो गया है कि इनसे बेहतरीन हिकमत अमली नहीं है, तो असल में ये वही चीज़ है कि विराट कोहली का कोई भी ओपोनेंट हो, वो ये बात कहता है कि विराट कोहली जैसा प्लेयर कोई नहीं। विराट कोहली ने जब ये बात कही कि मोहम्मद आमिर दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, तो जब उन्होंने जिस निगाह से कहा, उन्होंने ये नहीं देखा ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा दुनिया के मुश्किल तरीन बॉलर हैं। तो ये एक अच्छा स्पोर्ट्समैन जो होता है वो ये बात कहता है, और अच्छा फाइटर जो होता है अपने मुखालिफ की भी तारीफ करता है। इसीलिए अब दुनिया को समझ आ गई ये तालिबान वो भले नहीं है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।